अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का नाश्ता बन रहा है फ्राइड एग, और साथ क्या बन रहा है? साथ बन रहे हैं स्लाइस। समीना मेरे से पहले ही बना चुकी थी तवे पे, तो मैंने सोचा चलो तवे पे बना लेते हैं। और तवा अगर थोड़ा ऑयली हो ना तो इस पर अंडा फ्राई अच्छा बनता है। अदरवाइज़ ये है कि अगर ना हो, ड्राई हो, तो अंडा भी चिपकता है और आपका नाश्ता भी ख़राब हो जाता है। तो मेरा आज मैं बनाते बनाते सोच रही थी कि फिर यही नाश्ते की उलझन क्या किया जाए। तो बस फिर आज दिल में कि चलो फ्राइड एग और स्लाइस खा लेते हैं। देसी घी भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, या तो बाज़ार से आएगा या शायद घर बने। इसके अलावा क्या हुआ? उसके अलावा जी आज क्या बन रहा है? आज बन रहा है मिक्स दाल। और मिक्स दाल जो है वो बहुत टाइम बाद बन रही है। मिक्स दाल मुझे लगता है पता नहीं शायद साल डेढ़ साल शायद बाद बन रही है। मुझे तो याद ही नहीं कब बनी है आखिरी दफ़ा दाल मिक्स। तो आज बन रही। अब देखिए इसके साथ चावल उबलते हैं या इसके साथ रोटी बनती है। लेकिन चावल ये होता है कि बच्चे खा लेते हैं, रोटी कोई नहीं एक दफ़ा से दूसरी दफ़ा खाता। रोटी भी पराठे वाली ही अच्छी लगती है। चलिए वैसे भी सर्दियाँ आ रही है, मुख्तलिफ़ किस्म के पराठे भी फिर बनेंगे। मुझे मेथी वाला बहुत पसंद है, वो मैं आपको रेसिपी दे भी चुकी हूँ चैनल पे। फिर भी जब बनेगा इंशाल्लाह ताला शेयर भी करेंगे। इसके अलावा और आलू के, मूली के, गोभी के सारे बस पराठे ही बनेंगे। तो मैं लाऊं प्लेट। मुझे ज़रा रनी सी अच्छी लगती है जर्दी, तो बस थोड़ा सा साइड से दबाऊंगी ताकि साइड की जो सफ़ेदी है वो ज़रा वो हो जाए, पक जाए। तो चूँकि आज जो था पैन थोड़ा सा ग्रीसी था, तो अभी भी देखिए इस पर ऑयल है, इस पर हम स्लाइस गर्म कर लेते हैं। ऑयल नहीं है, देसी घी है। स्लाइस भी कर दिए और ये थोड़े से चूल्हे तेज़ करते हैं ताकि स्लाइस ज़रा जल्दी गर्म हो जाए। तो आज ये आपने क्या नाश्ता किया बताइएगा। और नाश्ता बहुत मुश्किल होता है, समझ नहीं आती। पहले फिर भी मैं जब अनहेल्दी ऑप्शंस भी होती थी ना, तब काफ़ी ये खा लिया वो खा लिया। अब मेरा ये होता है कि हेल्दी ऑप्शन में जो चीज़ आती है ना वो खाएं हम। तो अच्छा मेरे साथ थोड़ा सा एक इशू हुआ है। ये चूल्हा जैसे कि आप सबको पता है, मैंने 5 वाला, मेरी ख्वाहिश थी कि 5 वाला मंगवाऊँ। और ये अच्छा मतलब मिल गया, अच्छा है। इसका ये वाला जो ये वाला स्टोव है, इसका ये वाला भी तेज़ है, ये भी तेज़, सारे तेज़ हैं। जो ये तेज़ होना चाहिए तेज़ नहीं है। तो मैंने चेक करवाया, पता नहीं उसमें से ये चीज़ नहीं है। मुझे तो लगता है डब्बा फेंक दिया है इसका उसी वक्त ही। कह रहा बाजी ये हो तो फिर भी तेज़ होगा। तो ये मुझे ना काफ़ी इसका ये स्लो है। तो अगर किसी के पास कोई अच्छा आइडिया है कि थोड़ा सा तेज़ होने का, तो ज़रा मुझे बताइएगा। मैंने आदमी को बुलवाया था जो हमारा पुराना, जैसे मैंने एक दो व्लॉग में भी दिखाया था। उसने कहा बाजी ये कोशिश करूँगा कि बर्नर आपको चेंज कर दूँ, अदरवाइज़ इसमें से बहुत जैसे एक बड़ा जैसे देश का या हंडिया बनाया ना, उस हिसाब से ये स्लो है, ये तेज़ नहीं है। फिर मोस्टली काम मेरा इसी चूल्हे पे होता है, उसमें मैं काम करती नहीं ज़्यादा, क्योंकि ये फिर भी कंपैरेटिवली तेज़ है उसकी निस्बत। तो अगर किसी के पास कोई आइडिया हुआ तो ज़रूर बताइएगा, मुझसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ी सी परेशान हूँ उस चीज़ों को लेके। तो चलिए जी, नाश्ता भी अभी बन रहा है। और इसमें मैंने देसी घी रखा हुआ है छोटा सा। पहले और था वो ढक्कन, वो भी स्टील का ही था, लेकिन ये अब समीना ने इसमें रखा है। ये भी तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। तो ये छोटा सा जिसमें देसी घी रखा हुआ आता है, ये कैबिनेट्स वगैरह में ना रखना आसान है। ये देखिए ये जो मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ मुझे अभी चाहिए बॉक्स इस तरह के डब्बे, लेकिन अभी मेरे पास बाज़ार जाने का इतना टाइम हुआ ही नहीं, मैंने इसी को अरेंज कर लिया। लेकिन अरेंज मैंने ऐसे किया ना जैसे इसमें सारा चाय का सामान है। इसमें जैसे सॉल्ट भी इसमें रखा हुआ है, मिक्स टी में कभी कभी सॉल्ट भी, चीनी है, पत्ती है। इसके अलावा इसमें जैसे ये इलायची वाली चाय बनती है, ये भी मैंने यहाँ रखी हुई है। पीछे कॉफ़ी है। तो मुझे ये लगा कि एक चीज़ एक में डाली जाए। तो इसमें जो है, इसमें सारे जैम्स वगैरह हैं सारे, और ये जैसे ये बेकिंग पाउडर है, ये तो इसमें जैसे नमकदानियाँ वगैरह सारा कुछ जो सही वाली ज़ुबान में। तो ये थोड़ा थोड़ा सामान इसमें, जैसे वो बेकिंग का सामान पड़ा हुआ है, इसमें है चाय का सामान, कॉफ़ी का सामान। तो बस इस तरह ही मैंने अभी चीज़ें सेट की हुई हैं। तो चलो जी, हो गया एक तरह से स्लाइस। नाश्ता करते हैं, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। ये देखिए किचन के इस शेल्फ पे मैंने रखा हुआ है, एक रखा माइक्रोवेव। और माइक्रोवेव ये देखें पीछे कैबिनेट्स हैं, इस वाले कॉर्नर पे माइक्रोवेव आ गया। और बिल्कुल इसके ऊपर मैंने ये देखें ग्रॉसरी रखी हुई है। ग्रॉसरी में वो ऊपर चीनी का बॉक्स रखा हुआ है, डब्बा। यहाँ जो है ये कुछ जो खुले मतलब जो डब्बे आम जो होते हैं पैकेट्स वाले होते हैं वो है।
साथ। असल में बात ये कि 2-3 लोग जब हाथ मारे ना एक जगह तो फिर चीज़ें ऐसी ही मैस थोड़ी थोड़ी हो जाती हैं। और ये क्या है ये देखें, और ये सामान है जो बच्चों के लिए भी रखा हुआ है। तो ये ग्रॉसरी का एक खाना मैंने बनाया हुआ है। ये बर्ड्स कितने आगे और इतनी बातें कर रहे हैं, देखें आपस में। इतना शोर डाला हुआ था जब तक मैं बाहर आई हूँ, बल्कि अब तो थोड़ा शोर कम हो गया है। इतना मज़ा आया मुझे। वैसे ये इंसान ना ये चीज़ें नेचर को बड़ा इंजॉय करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं ना। और ये देखिए पीछे कल से बड़ी हल्की हल्की हवा चल रही है और मुझे लग रहा है थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया पहले से अब। ये देखें ये बड़ा ही पता नहीं, वैसे परिंदों की अपनी कोई ज़ुबान है जिसमें कुछ बोलते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं माशाल्लाह। बल्कि मुझे ना रोज़ भूल जाता है। मैंने इनके लिए ना पानी के लिए पॉट चाहिए था और मुझे चाहिए इनके लिए इनके फूड के लिए। अब तो सारे उड़ गए हैं। ये देखें ये सोसाइटी की ये बड़ी बात है कि यहाँ बड़ा ना नेचर बहुत करीब से आप देख सकते हैं। हर किस्म की चीज़ आपको, चरिंद परिंद। ये देखें तो मैंने अब इनके ना पॉट रखने हैं, मुझे रोज़ जहन से निकल जाता है। असल में पता नहीं हमारा थोड़ा सा सोसाइटी से घर के हट के घर है ना, तो फिर कुछ चीज़ें लाने ले जाने में जहन से निकल जाती हैं। और अगर इंसान ज़्यादा मसरूफ़ हो तो फिर तो बिल्कुल ही हर शय जहन से निकल जाती है। मुझे अपने घर की वॉल बड़ी पसंद है। देखें इंसान का नसीब होता है, कब तक कहाँ रहना होता है ये कोई पता ही नहीं होता। नसीब से ना कोई लड़ सकता है ना उससे मुकाबला है। दोबारा ये मुझे बड़ी ना ये अपनी ये इतना सारा भी रहता है काम। वो आदमी बीमार है बिजली वाला, कोई ना कोई मसला रहता ही है। हालांकि समीना झाड़ू देगी लेकिन फिर भी ये वाला कूड़ा नहीं उठाया उसने। और ये इस कूड़े से मुझसे ज़्यादा चिढ़ती है। बाहर से ना उड़ उड़ के आता है सारा सामान। हालांकि मैं खुद साफ़ करती रहती हूँ लेकिन उसके बावजूद। और यहाँ कुछ भी नहीं लग रहा मुझे, इसकी भी टेंशन बड़ी है। वो कह रहा है बाजी ये देखें ये जो है आपके लेमन लगेंगे, लेकिन मुझे कहीं लेमन दूर दूर तक नज़र नहीं आया। हाँ कल मैं चेक कर रही थी तो मुझे ना अमरूद का, ये देखिए अमरूद का पौधा है ना, ये मुझे नज़र आया है। ये देखें तो मुझे लग रहा था अमरूद एक लग के टूट चुका है। ये क्या बात है, अमरूद के दरख्त में वक्त 2-1 साल में लग जाता है। लेकिन बहरहाल को मुझे मज़ा नहीं आ रहा। मैं राशिद से कहती हूँ इनमें खाद वगैरह डलवाएं ताकि कुछ तो जल्दी प्रोग्रेस हो। ये देखें चले अब चलते हैं अंदर। ये देखें जी हम मल्टीटास्क हम करते कराते हम यहाँ आ गए हैं गाड़ी का काम करवाने के लिए। राशिद बल्कि असलम मंगल को कह रहे थे कि रोज़ तुम्हें पता है कि आवाज़ आती गाड़ी में से, तो आप ठीक क्यों नहीं करवा देते। असलम अंकल जो है वो बहुत सुस्त होते जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही अंकल क्यों सुस्त हो गया, अच्छे खासे एक्टिव थे। तो ये हम जी गाड़ी का दिखाने आए हैं। अभी टाइम था बच्चों को लेने में, तो राशिद ने कहा चलो गाड़ी का दिखा देते हैं कि कितना ये थोड़ा बहुत को काम है, तो दिखा दे कि फॉल्ट क्या है। तो बस अब ये इधर देखिए चले राशिद। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कौन हो सब लोग, कैसे उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जी हम मुख्तलिफ जगह से होते हवाते मैं मेरे हस्बैंड छोटे मोटे घर की चीज़ें चाहिए थी वो देख के कुछ हमने ले ली और कुछ अभी लेनी थी। और मैट्रेस हमने सिर्फ अभी मल्टीफॉर्म पे देखे थे और कंफर्ट वालों के देखे थे। तो साथ ही जी गाड़ी से ना थोड़ी सी अजीबोगरीब आवाज़ें आनी शुरू हो गई। बल्कि मेरे हस्बैंड असलम मगर से कहने लगे जब आपको पता है 3 दिनों से कोई ना कि मुझे आवाज़ आ रही है, आपको आवाज़ जब आती है तो आप इसको चेक क्यों नहीं करवाते। तो फिर कहने लगे सबसे पहले अब हम वर्कशॉप के पास ही हैं, क्योंकि मल्टीफॉर्म का जहाँ ऑफिस ही कहें या वर्कशॉप कहेंगे शोरूम, वहाँ से हम हमारे घर के वहाँ पास ही था। ये जो था गाड़ियाँ वगैरह चेक करवानी थी वहाँ करवाया। इतने में बच्चों के ट्यूशन्स के टाइम होने शुरू हो गए। तो जो हमने एक और जगह जाना था मैट्रेसेस वगैरह देखने के लिए, वो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि आप ऐसे करो कि हम शाम को देख लेंगे, तो आप लोग देख के उसके बाद फिर डिसाइड कर लेना। तो हमने कहा ठीक है हम डिसाइड कर लेंगे। इतने में लैला की कॉल आ गई कि ड्राइवर से कहो कि वहीं थोड़ी देर रुके, और मेरा ड्राइवर कुछ तो बरक़ात वगैरह लेके आ रहा है, क्योंकि वो माशाल्लाह उम्रे से वापस आ चुकी है। अल्लाह उसको उम्रा कबूल फरमाए। उसने कहा कोई तबरुकात हैं वो आपके लिए मैंने भिजवाए हैं तो आप रख लीजिए। मेरे भी उसने दे दिए, सना के भी दे दिए, और इसके अलावा फिर मेरी बेटी भी आगे गाड़ी में बैठी है, सामान भी हमने गाड़ी में रखवा लिया
और उसके बाद जब हमने कुमैल को लिया और कुमैल को लेके हमने घर जाना था। तो बस यही डिसाइड किया कि अब थोड़ी देर शाम का खाना शाना चाय से फ्री हो के तो जब राशि जिम खाना जाएंगे तो तब यूँ करूँगी कि फिर हम मैट्रिसेस वगैरह देख लें, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी हैं। अभी तक हमने बिछाए नहीं थे बेड इसी वजह से। बस अब जब हम घर तक पहुँच गए थे, इसके बाद हम दोबारा जाते हैं तब आपसे मुलाकात होती है। हाँ जी मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड एस लैला बुखारी लैला वो उम्रा करके आई है, तो उसने कुछ हमें तबरुकात भेजे हैं, तो मैंने सोचा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अल्लाह उसको माशाल्लाह वो गई है साल पहले ज़ियारत पे गई है, अब वो माशाल्लाह उम्रे पे के लिए अल्लाह ने इसको अपने चुने हुए लोगों में शुमार किया। अल्लाह हमें भी ले जाना नसीब करे, बड़ी मेरी ख्वाहिश है। वैसे मुझे लगता था कि अब्बू के बाद जाना मुझे वहाँ बड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन बहर अल्लाह और उसके हबीब से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो वो भी बस आजकल काफ़ी मसरूफ़ थी, मुझे कहने लगी मैं से बस मेरा ड्राइवर बीमार है, सामान भेजा नहीं जा रहा, ख़ुद भी इंशाल्लाह वो आएगी। तो क्या लाई है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले जी ये मेरी बेटी का फ़्रॉक लाई है वो, ये उसकी बेटियों के भी सेम ऐसे से थे, तो उसने जेल के लिए भी लिए। ठहरे 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 ये स्मोकिंग हुई हुई है, देखें बड़ा प्यारा फ्रॉक है, ये देखें बहुत ही प्यारा और सब स्मार्ट बच्चे उन पे तो लगता है बहुत प्यारा है। ठहरे ये देखें इसकी स्लीव्स ऐसे इसकी कटिंग हुई हुई है, और ये इसका गला है, ये देखें, और ये स्मोकिंग हुई हुई है, और जो इसका नीचे से है वो भी जो इसका वो भी ये देखें ऐसे बना हुआ है। तो ये देखें ये जी फ़्रॉक लाई है मेरी बेटी के लिए। इसके अलावा क्या लेके आई है वो भी दिखाते हैं आपको। उसके अलावा जी ये है जायनमाज़, जायनमाज़ भी बहुत प्यारा है। नए जायनमाज़ देखे सभी कहते हैं हमें दें ताकि हम नमाज़ पढ़ें उसके बाद रूटीन में कोई भी नहीं आता नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन जी माशाल्लाह ये देखें बहुत खूबसूरत जायनमाज़ है। ये आपको दिखाते हैं जी, ये देखें ये जायनमाज़ कितना खूबसूरत है, ये देखें। थैंक यू सो मच लैला, माशाल्लाह बहुत प्यारा जायनमाज़। तो ये होगी जी जायनमाज़, और इसमें क्या है कुमैल के लिए चीज़ें हैं इसमें। ये जी कुमैल को पता चल गया इसमें चॉकलेट्स हैं, तो कुमैल कह रहा मामा चॉकलेट। ये जी साजी तस्बीह है, इसको भी हम खोल कर दिखा देते हैं आपको, बहुत प्यारी तस्बीह है। लैला पहले मेरे ज़ियारा से अकीक की लाई थी, बहुत खूबसूरत अकीक था, ये भी बहुत प्यारी है। देखें ये ट्रैवलिंग में ना छोटी तस्वीरें काम आती हैं आपके, बहुत खूबसूरत है। ये देखें साथ ये जी आब ज़मज़म है, और ये जी साथ चॉकलेट्स हैं, ये देखें ये चॉकलेट्स हैं। और क्या है और क्या है, ये जी साथ इसके हैं खजूरें 2-3 किस्म की खजूरें हैं इसमें। बल्कि मैं ऐसे कह रही थी खजूरें तुम भले रहने देती, मेरे भाई ने भी भेजी थी लैला के हाथ, तो कहने की नहीं साहिमा मेरी तरफ से तुम्हें तबरक पहुँचना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया लैला, थैंक यू सो मच। बड़ी ही चीज़ें सारी प्यारी हैं और तुमने याद रखा, सबसे बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है उसने इतनी दुआओं में हमें याद रखा, और खाना काबा के आगे हरम में मस्जिद नबी में उसने इतनी हम सब के लिए दुआएं की, इससे बढ़ के और क्या चीज़ थी। अल्लाह उसकी सब दुआएं और जो हाजात उसकी पूरी करे, उसके सदक़े अल्लाह हमारी भी पूरी करे। तो अगेन लैला बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह ताला हम तुमसे मिलने भी आ रहे हैं, और चलो फिर इंशाल्लाह ताला गपशप भी करेंगे। तो अगेन लैला थैंक यू सो मच। ले जी फिर आपसे रात को दोबारा मुलाकात हुई, मैं मेरी बेटी मेरे हस्बैंड और असलम अंकल हमारे साथ ही थे, और ये था कि कहने लगे कि तुम लोग अब ये वाली शॉप पे भी देख लो मैट्रिसेस वगैरह। तो यहाँ मैट्रिसेस थे जो ओवरऑल मैट्रिसेस के प्राइजेस थे वो 15-16 हज़ार से लेके 60 हज़ार तक के थे, और जो 60 हज़ार की रेंज में थे, 35 हज़ार की रेंज में थे, 40 हज़ार की रेंज में सारे ऑर्थो थे, मतलब जो मेडिकेटेड मैट्रिसेस वो थे। तो अब मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अब डॉक्टर भी रिकमेंड कह रहे हैं कि आप मेडिकेटेड मत यूज़ करें मैट्रिसेस, उससे ये होगा कि आपकी कमर और कमज़ोर हो जाएगी। तो वो कहने लगे मैंने तो बिल्कुल ऑर्थो नहीं लेना, मैं भी खामोश हो गई। तो कहने लगे मैं तब सादा मैट्रेस लूँगा, क्योंकि तकरीबन 8-10 साल से हम ही मैट्रेसेस यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड अब कह रहे थे मुझे कमर की भी कभी कभी तकलीफ़ रात को होती है, तो अब आप यूँ मत करें कि आप ना ये वाले मत लें। मैंने कहा चलो ठीक है हम ये भी ट्राई कर लेंगे। और ये जो दिखा रहे थे भाई, ये दिखा रहे थे जो सीट के पीछे रखने वाला, जैसे एक छोटी सी और सीट थी वाला,
क्योंकि ये आप स्टडी करने के लिए कमर के पीछे रख लें, गाड़ी के पीछे रख लें, कमर के पीछे रख लें, कमर को ये सपोर्ट देता है। तो इसके अलावा पिलोज़ मैंने देखे, पिलोज़ जो थे वो भी थे 2000 से लेके 2500 तक के पिलोज़ थे। मल्टीफॉर्म वालों का मुझे ये होता है कि वो कम से कम उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और वो गारंटी भी देते हैं। खैर इनके हम शोरूम आ गए, शोरूम में इन्होंने हमें दिखाए, काफ़ी ज़्यादा मैट्रेसेस दिखाए थे, लेकिन मुझे मैट्रेसेस का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। वो हाथ से दबा के दिखा रहे थे कि बाजी ये आप ना ये देख लीजिए, अच्छा है ये देख। इसमें स्प्रिंग मैट्रेसेस भी पड़े थे। इनके पास जो रेंज थी वो 14-15 हज़ार से लेके एंड तक थी, लेकिन ये थे कि और तो हमने ख़रीदने नहीं थे। और मेरा भी ज़्यादा बात, हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड का वेट फिर भी कंपैरेटिवली बच्चों की निस्बत तो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने अपने हस्बैंड से यही कहा था कि मैंने वो वाले मैट्रेसेस लेने हैं जो एटलीस्ट जल्दी बैठे ना, थोड़ी सी गारंटी हो। तो जो हमारे वाला मैट्रेस था वो थोड़ा सा मोटा था। बेटी ने कहा था मुझे बहुत सॉफ्ट चाहिए और बहुत ज़्यादा ऊँचे वाला नहीं चाहिए। तो बस एक मैट्रेस मुझे चाहिए था, एक मैट्रेस मेरी बेटी के लिए चाहिए था। बेटे का ऑलरेडी मैट्रेस था। तो पर एट दी एंड मैं आपसे यही रिकमेंड करूँगी कि आप एक दफ़ा अच्छा मैट्रेस ले लें, बजाय इसके कि आप कोई ऐसा मैट्रेस लें जो कुछ अरसे बाद बैठ जाए। वो कमर की तकलीफ़ आपकी दुगनी का 100 गुना बढ़ा देता है। एक चीज़ अच्छी तरीके से सोच समझ के लें, और बेशक पैसे लग रहे होते हैं, अगर बजट में नहीं है तो भले आप ना लें, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं तो थोड़े से ऊपर पैसे भर के अच्छी चीज़ लें, ताकि साल साल भी चले, क्योंकि ये चीज़ें रोज़ रोज़ बदलने वाली नहीं होती। और दूसरा ये होता है कि एटलीस्ट आपका जो, जब तक बॉडी आपकी कंफर्ट लेवल में नहीं आएगी, सुबह आप उठ के चल फिर नहीं सकते। तो बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा, और मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप अच्छी जगह के मैट्रेसेस लें। चलिए मिलते हैं आपके साथ नए व्लॉग में, तब तक अल्लाह।